चलिए आज पढ़ेंगे क्लास 10th का हिंदी काव्यखंड और जहां तक होगा पूरी चैप्टर को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। गुरु नानक पहला चैप्टर है आपका गुरु नानक। काव्यखंड का पहला चैप्टर है गुरु नानक। जहां तक होगा वहां तक चैप्टर को समाप्त करेंगे और बेहतरीन से समझने का प्रयास करेंगे। पहला है गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था, नहीं हुआ था, वो जानने से पहले ये जानेंगे कि लेखक परिचय का आपका एक अलग ही वीडियो आपके लिए दिया जाएगा। उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, पहले आप चैप्टर को कवर कीजिए। पहला है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ठीक है, पहला अध्याय क्या है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ठीक है, चलिए समझते हैं। लेखक परिचय के लिए अलग वीडियो आप लोग के लिए बना दिया जाएगा। पहला है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखू खावे बिखू बोले बिनु नावे नी फलू मटी भरमना। कहा गया है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखू खावे बिखू बोले बिनु नावे नी फलू मटी भरमना। कहने का तात्पर्य है कि इस दुनिया में कोई अगर जन्म लिया है, अगर वो राम नाम का जाप नहीं करता है, कीर्तन भजन नहीं करता है, तो इस दुनिया में उसका जन्म लेना बेकार है। यही गुरु नानक जी कहना चाहते हैं। अगला कह रहे हैं कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या क्रम निकाल करे, बिनु गुरु सद मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु उलझी मरे। कहने का मतलब यह है कि पुस्तक पाठ आप बहुत पढ़े हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ चुके हैं, बहुत बड़े बड़े आप किताबें पढ़ चुके हैं, आप पीएचडी करके बैठे हुए हैं, लेकिन वो सारी चीज बेकार है। ये हम नहीं, गुरु नानक जी कहते हैं कि आप कितने भी बड़े बड़े पुस्तक क्यों ना पढ़े हो, कुरान पढ़े हो, भागवत गीता पढ़े हो, ये सारा चीज बेकार होता है तब जब आप भगवान के नाम नहीं लेते हैं, राम नाम का जाप नहीं करते हैं। तो आपको ये जीवन जो मिला है, ये जीवन में आप अपने अगर राम जो आपको इस दुनिया में लाया है, जिसके प्रति आप आए हो, अगर उनका ही नाम नहीं लेते हैं तो आपका जीवन बेकार है। इस यहाँ पे जन्म लेना ये हम नहीं, ये गुरु नानक जी कहते हैं। अगला अध्याय है ढंड कमंडल सीखा सूत धोती तीरथ गमनु अति भ्रमण करे, राम नाम बिनु शांति ना आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे आप देखे होंगे, बहुत सारा आपको ढोंगी बाबा मिल जाते होंगे कि ढंड कमंडल मतलब ये हो गया कि कमंडल टांगे रहेंगे, सूता है ना, हाथ में मौलवी सूता लिए रहेंगे। और तो वही गुरु नानक जी कहते हैं ये सारा चीज करना बेकार है। अगर आप अपने सच्चे मन से, हृदय से, है ना, सच्चे भाव से अगर आप भगवान का नाम नहीं लेते हैं तो आप ये सारी चीज करना बेकार है। जटा मुकुट तन भसम लगाई, बसन छोड़ी तन नगन भया, जेते जी जंत जल थल महियल, जत तत्र तू सरब जिया। कहा गया है कि जटा मुकुट तन भसम लगाई, जटा मुकुट तन भसम लगाई, बसन छोड़ तन नगन भया, जेते जीव जंत जल थल महियल, जत तत्र तू सरब जिया। कहा मतलब यह है, कहने का तात्पर्य है गुरु नानक जी इस पंक्ति के माध्यम से आपको ये समझाना चाहते हैं कि आप बहुत बड़े बड़े जटा बढ़ा लिए हैं, बहुत बड़े बड़े जटा बढ़ा लिए हैं और आप भस्म लगा लिए हैं, भस्म अपने शरीर पर लगा लिए हैं, तो ये लगाना आपके लिए व्यर्थ हो जाता है। जब आप तो ये सारी चीज आपका बेकार हो जाता है। जब आप अपने भगवान का नाम नहीं लेते हैं तो ये सारी चीज करना आपके लिए क्या होता है, बेकार हो जाता है। तो आप बहुत बड़े बड़े जटा बढ़ा लेते हैं, तो ये सारी चीज बेकार करना है अगर आप राम नाम का जो है जाप नहीं करते। सीधी सी मतलब है कि गुरु नानक जी आपको ये समझाना चाहते हैं कि इस दुनिया में अगर आप आए हो तो राम नाम का जाप आपको करना ही करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका जीवन बेकार है। आप है ना, अगर आप भगवान का नाम लेते हैं सच्चे दिल से लीजिए, सीधी सी बात है। उनका कहने का तात्पर्य है कि ये सारी ढोंगी चीज मत कीजिए, है ना, ढोंग वगैरह को काम मत कीजिए, है ना। सीधी सी बात है, आप राम नाम का जाप कीजिए, कीर्तन भजन कीजिए, बस आपकी जिंदगी बस यहीं तक है। अगला है गुरु प्रसादी राखी जन केहू हरिरस नानक झोरी पिया। अगला है जो नर दुख में दुख नाही माने। अगला अध्याय पढ़ेंगे
जो नर दुख में दुख ना ही माने। तो सुनिएगा गुरु नानक जी इस पंक्ति के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं। जो नर दुख में दुख ना ही माने, कहने का तात्पर्य है कि जो नारी, जो महिला दुख को कभी दुख ना मानती हो, जो नारी, जो महिला कभी दुख को दुख ना मानती हो, सुख को कभी सुख ना मानती हो, उसे लगता है कि ये सारा परमात्मा ही कर रहे हैं, हमारा इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है, हमारा कोई पहचान नहीं है, हमारा कोई वजूदगी नहीं है, ये सारा जो कुछ भी हो रहा है ये सब ऊपर वाले के कृपा से हो रहा है, हमारी कुछ भी इसमें नहीं है ना, हमारी कोई योगदान नहीं है। अगला है, जो नर दुख में दुख नाही माने, सुख सन है अरु भय नाही जाके कंचन माटी जाने। कहा गया है, गुरु नानक जी कहते हैं कि वो महिला जो कि कंचन को भी माटी मानती हो, सोना को भी माटी मानती हो, वो महिला जो कि दुख को कभी दुख ना मानती हो, वैसी महिला के बारे में गुरु नानक जी यहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं और यहाँ पे समझा रहे हैं आपको। सोच लीजिए कि आज के समय में किसी नारी को अगर गहना मिल जाए, सोना मिल जाए, कितनी उसको प्रसन्नता होती है, लेकिन उस नारी के बारे में गुरु नानक जी कह रहे हैं कि वो नारी जो कि दुख को कभी दुख नहीं मानती है, सुख को कभी सुख नहीं मानती है और सोने को वो माटी समझती है। आज की नारी कहाँ ऐसा रह गई है कि सोना को भी माटी माने, है ना। तो ये गुरु नानक जी यहाँ पे बता रहे हैं। आगे है, ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके लोभ मोह अभिमान, ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके लोभ मोह अभिमान। कहा गया है कि ना ही उस नारी के पास, ना ही उस नारी के पास लोभ है, ना ही वो नारी किसी के पास अपनी निंदा करती है। अगर उसको दुख मिला है तो वो नारी जो है वह दुख को झेल लेती है, खुद ब खुद दुख को झेल लेती है। वो किसी के पास नहीं बताती कि हमें ऊपर वाले ने बहुत दुख दे दिया, हमें बहुत सुख दे दिया। किसी के पास ना निंदा करती है, ना स्तुति करती है, ना ही अपनी अच्छी अच्छी बातें बताती है कि हमारे साथ इसी प्रकार से दुर्घटना घटी है ना। वो नारी चुपचाप रहती है और उसका कहना यह रहता है कि जो कुछ हो रहा है सब परमात्मा कर रहे हैं, परमात्मा का मेरा देन है, वो परमात्मा ही जाने, है ना। आगे है, हरस सोकते रहे न्यारो, हरस सोकते रहे न्यारो, नाही मान अपमान, आस मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराश। कहा गया है कि हरस सोकते रहे न्यारे, नाही मान अपमान। कहने मतलब यह है कि वो नारी जिसका कोई बेइज्जती भी कर देता हो, कोई स्तुति भी कर देता हो, तो वो नारी कभी दुख नहीं मानती है ना, कभी दुख नहीं मानती है। वैसे नारी के बारे में यहाँ पे गुरु नानक जी बता रहे हैं। अगला है, काम क्रोध जे ही परसे, काम क्रोध जे ही परसे, नाहिन ते ही घट ब्रह्मा निवास। गुरु नानक जी कहते हैं जहां पे काम हो, जहां पे काम है, जहां पे क्रोध है, जहां पे लोभ है, वहां पे कभी ब्रह्मा का निवास नहीं होता। ये क्वेश्चन कई साल पूछा गया है कि जहां पे क्रोध हो, जहां पे लोभ होता हो, वहां पे कभी भी ब्रह्मा का निवास नहीं होता है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला है, गुरु कृपा जय ही नर पे किन्हीं, गुरु कृपा जय ही नर पे किन्हीं, तिन्हीं यह जुगती पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी। कहा गया है कि नानक गुरु कृपा जही नर पे, गुरु कृपा जही नर पे किन्हीं तिन्ह या जुगती पिछानी। कारण तो यह है कि जिस इंसान के ऊपर भगवान की कृपा हो जाए, जिस इंसान के ऊपर त्रिलोक की कृपा हो जाएगा, तीनों लोक की स्वामी की कृपा आपके ऊपर हो जाए, तो आपको कोई इस धरती पर कोई कुछ करने वाला नहीं, आपका कोई भी बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। ये गुरु नानक जी कहते हैं। ठीक है, तो बेहतरीन से ये चैप्टर हमने समाप्त कर दिया और बहुत बेहतरीन चैप्टर था और समाप्त भी हो गया। और लेखक परिचय के लिए आपके लिए एक स्पेशल वीडियो ला देंगे, मेरा फन क्लास मेरा फन क्लास में ही पढ़ा दिया जाएगा। तो क्वेश्चन आंसर बनाइए, खुद से बनाइए, नहीं तो क्वेश्चन आंसर का अलग वीडियो आपके लिए बनाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव लगाइए, जितना ऑब्जेक्टिव हो उतना लगाइए, क्योंकि चैप्टर पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। ऑब्जेक्टिव लगाइए, सब्जेक्टिव लगाइए, जहां तक हो गए वहां तक आप ये एक महीना जो है आपके पास जो बचा हुआ है, इसके जो है ना अपना मेहनत को झोंक डालिए। चलिए अब चलते हैं। थोड़ी सी बात आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अभी चैप्टर नंबर आपका 2 में क्या है, रसखान है, इसको हम अभी छोड़ रहे हैं। ठीक है, इसको भी हम आपको पढ़ा देंगे, है ना, लेकिन अभी आप इसको स्क्रिप्ट कर रहे हैं। दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे यहाँ पे, अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे रसखान को हम छोड़ेंगे, टेंशन ना दे, उसको भी पढ़ा देंगे। अगला है घनानंद, हाँ घनानंद। अगला चैप्टर क्या है आपका, घनानंद है, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है घनानंद, है ना।
आप सुनिएगा, पढ़िएगा, बड़ा ही बेहतरीन चैप्टर है और ऐसा ऐसा ही चैप्टर आप लोग पढ़ना चाहते हैं। लेवेरिया बीमारी का चैप्टर है लेवेरिया बीमारी है ना, लेवेरिया बीमारी का चैप्टर है ये, समझिएगा। चक्कर पकड़ बेसी करता था। अति सूदो सन्हे को मारग है, समझिएगा। अति सूदो सन्हे को मारग है, अति सूदो सन्हे को मारग है, जहां नेकु सियानक बाक नहीं। अति सूदो सन्हे को मारग है, जहां नेकु सियानक बाक नहीं। ताहे साचे चले ताजी, अपने ऊपर झुके कपटी से मिसाक नहीं। देखिए यहाँ पे कितना बेहतरीन बात कहा गया है कि अति सूधे सन्हे को मारग है, जहां नेकु सियानक बाक नहीं। ताहे साचे चले तजी, अपनों पे झुझके कपटी से निशाक नहीं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरे आंख नहीं। तुम कौन धो पाटी पड़े हो, कहे मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। कहने का मतलब यह है, घनानंद कहते हैं कि प्रेम का जो रास्ता है, प्रेम का रास्ता जो है वो बड़ा ही सरल है, कठिन नहीं है। देखिए धनानंद कितना बेहतरीन बात बता रहे हैं कि प्रेम का जो रास्ता है वो बड़ा ही सरल रास्ता है, कठिन नहीं है, इस पर कठिन नहीं है ना। प्रेम का रास्ता जो है वो क्या है, तो सरल है। कहीं भी इसमें क्या है, तो इसमें कहीं भी जो आपका जो है टेढ़ापन नहीं है। और घनानंद कहते हैं घनानंद प्यारे सुजान सुनो, कि घनानंद जी जो थे ये एक नर्तकी थी, जो कि सुजान नामक नर्तकी से ये प्यार करते थे। सुजान नामक नर्तकी से ये प्यार करते थे, उन्हीं के बारे में ये बता रहे हैं कि घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक थे दूसरे आंख नहीं। कहते हैं कि हम दोनों के अलावा यहाँ पे कोई नहीं है। घनानंद और सुजान ये अपने प्रेमिका से बोलते हैं कि ये सुजान, आपके और हमारे बिना यहाँ कोई भी नहीं है ना, कोई भी नहीं है। तुम कौन धो पाठी पड़े हो, तुम कौन धो पाठी पड़े हो, कहे मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। कहने मतलब यह है कि घनानंद कहते हैं कि तुम कौन सा पाठ पढ़ी हो, सिर्फ तुम हमसे हमारी मन की बातें तुम लेती हो, सुनती हो, लेकिन अब तुम कुछ मुझे देती नहीं हो, है ना, कुछ मुझे तुम देती नहीं हो। अगला है मो असु बहनी ले बरसो। अगला है मो असु बहनी ले बरसो। सुनिएगा, परकाजी देह को धारी करो, परकाजी देह को धारी फिरो, परजन जथारत है दर्शो। निधि निर्सुधा के समान करो, सबकी विधि सजनता सरसो। कहने मतलब यह है कि घनानंद कहते हैं कि हे, घनानंद जो है वह बादल से कहता है कि, घनानंद बादल से क्या कहता है सुनिएगा, परकाजी देह को धारी फिरो, परजन जथारत है दर्शो। निधि निर्सुधा की समान करो, सबकी विधि सजनता सरसो। घनानंद जीवनदायक हो के कछु मेरियो फिर हुए परसो। कभू व विशासी सुजान के आंगन मोह आंसू बन परसो। सुनिएगा, घनानंद जो है वह बादल से कहता है कि जिस प्रकार तुम दूसरे की फसल को अपने देह को धारण करके पानी बरसा के उसके फसल को बचाते हो, किसानों के इमारतों को बचाते हो, उसी प्रकार हमारी भी दुख को लेके, हमारे भी दुख भरी आंसुओं को लेकर हमारी दुख भरी आंसुओं को लेकर जाके हमारे सुजान के यहाँ, सुजान के आंगन में बरसो और उसे बता दो कि तेरा प्रेमिका आज भी जिंदा है और तेरे लिए तेरी यादों में आज भी खोया रहता है। जाके हमारे इस ये दुख भरी आंसू को ले जाकर वहां पे बरस जाओ, ताकि ये पता चल जाए उसको भी जो है कि उसका प्रेमिका आज भी उससे प्यार करता है। ठीक है, आपका 2 चैप्टर समाप्त हो गया है ना। इसका ऑब्जेक्टिव लगाइए, सब्जेक्टिव लगाइए। बढ़िया चैप्टर था, समाप्त हो गया। कोई जान नहीं है, समझने का फेर है। समझ गए तो ठीक है, ना समझे तो भी ठीक है, क्योंकि हर इंसान समझेगा वही जो ध्यान देगा, है ना समझे तो भी सही है और समझ गए तो भी सही है। अब अगला चैप्टर पढ़ेंगे। हो गया आप लोग का सब्जेक्टिव न गया, सब्जेक्टिव चला गया तो देख लीजिए। हो गया, आपका भी हो गया, आप लोग का नहीं हुआ फिर चलिए पढ़िए तो बनेगी। अगला चैप्टर है स्वदेशी। क्या है? स्वदेशी।
स्वदेशी। अगला चैप्टर है स्वदेशी। अगला चैप्टर क्या है? तो स्वदेशी है, जिनके लेखक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। स्वदेशी के लेखक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। चलिए समझते हैं। सबे विदेशी वस्तु नर गति रीति रीत लखात भारतीयता कचहु न अब भारत में दर्शात। देखिए कितनी बेहतरीन बात हमारे स्वदेशी के लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी क्या कितनी बेहतरीन बातें बोल रहे हैं कि सब विदेशी नर गति रति रीत लखात भारतीयता कचहु न अब भारत में दर्शात। कहने मतलब यहाँ ये कहते हैं कि अब भारत के कल्चरों को, भारत की संस्कृतियों को, भारत की पहनावटों को लोग बदल चुका है, लोग विदेशियों वस्तु को अपना चुका है। अब कहीं भी भारतीयता दिखता ही नहीं है, कोई एंगल से लगता ही नहीं है कि भारत के ये निवासी, भारत के रहने वाले हैं, क्योंकि इसकी पहनावटें, इसके अनेक प्रकार की चीजें है ना, इनके अनेक प्रकार के पहनावटें बदल चुका है। अब ये लगता ही नहीं है कि ये लोग जो है वो भारत के निवासी और भारत के रहने वाले हैं। अब कहीं भी भारत में भारतीयता दिखता ही नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। मनुज भारती देखी कहू सकत नहीं पहचान मुसलमान हिंदू किधो के है ये क्रिस्तान। ये कहते हैं कि मनुज भारती देखी कहू सकत नहीं पहचान। कहने मतलब यह है कि हम ही भारतीयों को देखकर नहीं पहचान पाते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी कहते हैं कि हम भी भारतीयों को देखकर नहीं पहचान पाते हैं कि ये भारत के हैं या विदेशी के हैं, पता ही नहीं चलता है, क्योंकि अब भारतीयता भारत से खत्म हो चुकी है। मुसलमान हिंदू किधे के हैं ये क्रिस्तान, अब पता ही नहीं चलता है कौन मुसलमान है, कौन क्या है, अब पता ही नहीं चलता है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए। बड़ा बेहतरीन है भैया, हो गया आपका? हाँ जाइए, कहाँ हल्ला करते हैं। पढ़ी विद्या प्रदेश की बुद्धि विदेशी पाए। पढ़ी विद्या प्रदेश की बुद्धि विदेशी पाए। चाल चलन प्रदेश की गई इन्हें अति भाई। कहने का मतलब यह है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी कहते हैं कि पढ़ी विद्या प्रदेश की बुद्धि विदेशी पाए। कहने मतलब यह है कि विदेश की पढ़ाई पढ़े हो तो विद्या कहाँ का आएगी, बुद्धि कैसा होगा, विदेशी बुद्धि होगा। अगर भारत में पढ़ते तो भारत की संस्कृति को जानते, भारत की कल्चरों को जानते, भारत की संस्कृतियों को जानते। तुम तो भारत में पढ़ाई किए ही नहीं हो, विदेशी में सब दिन विदेशी में पढ़ाई किए हो, चाल चलन तुम्हारा विदेशी की तरह हो गया है। और आज तुम कहते हो कि हम भारतीयता हैं, हम भारत के नागरिक हैं, है ना। किस एंगल से तुम भारत के नागरिक हो? अगर भारत के नागरिक रहते तो तुम्हारे अंदर तो संस्कृति, भारत की संस्कृति तुम्हारे पास होता, तुम्हारे पास भारत की पहनावटें होती, भारत की खुद की संस्कृति तुम्हारे पास होता, है ना। तुम किस एंगल से भारत के नागरिक लगते हो? लगते ही नहीं, भारत के नागरिक को किसी एंगल से लगते ही नहीं हो। चाल चलन तुम्हारा प्रदेश की हो गई है ना। चाल चलन तुम्हारे प्रदेश की हो गई है, और चाल चलन प्रदेश की हो गई है। पूरा भारत की चाल चलन तुम्हें अच्छा लगता ही नहीं है। तुम्हें तो सभी चाल चलन जो है वह विदेश के अच्छा लगता है, क्योंकि वहां के रहन सहन वहां का तुम्हें बेहतरीन लगता है। ये हम नहीं, ये आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी कहते हैं। अगला है ठटे विदेशी ठाठ सब बनियो देश विदेश सपने हु जिनमें ना केहू भारतीयता लेस। ये कहते हैं कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी कहते हैं कि हमने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस प्रकार के भारत के रहने वाले नागरिक लोग और भारत की संस्कृतियों को जो है वह भूल जाएगा, भारत की पहनावटों को छोड़ देगा, भारत की संस्कृतियों को छोड़ देगा, भारत के कल्चरों को हटा देगा और दूसरे देशों के कल्चरों को अपना लेगा, वहां के पढ़ाइयों को अपना लेगा, वहां के हर एक रीति रिवाजों को अपना लेगा, और भारत के रहने वाले लोग ही भारत को भूल जाएंगे, भारत की संस्कृतियों को भूल जाएंगे। इतना मैंने कभी सोचा ही नहीं था, कि सपने में भी नहीं सोचा था कि जो है इस प्रकार से कभी
होगा, लेकिन आज मुझे जो है ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो चुका है। जो सपने में नहीं हुआ है वो हकीकत में आज हो गया है। अगला क्या है, बोली सकत हिंदी नहीं, बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदी लोग अंग्रेजी भकात अंग्रेजी उपभोग। ये कहते हैं, बड़ा बेहतरीन बात बोले हैं कि तुम्हारी औकात तो नहीं है, तुम्हारी, देखिए कितनी बड़ी बेहतरीन बात बोले हैं कि तुम्हारी औकात नहीं है हिंदी बोलने की। अब तुम कहते हो कि हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हो, अगर तुम भारत के नागरिक हो तो हिंदी बोलो। हमारे यहाँ के हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा को तुम बोल के दिखाओ। तुम अंग्रेजी भकान कर रहे हो, अंग्रेजी बचा रहे हो, तो सीधी सी बात है कि तुम जो है विदेशी चीजों को अपना चुके हो, है ना, विदेशी चीजों को अपना चुके हो और तुम्हें हिंदी आता ही नहीं है, तू त्राक लगा देते हो, है ना, जहां सही का दीर्घई का हर्षों को दीर्घों को तुम्हें पता ही नहीं लगता है ना। अगर प्रदेश में पढ़े हो, विदेश में पढ़े हो तो अंग्रेजी भकान करते हो। अब तुम कहते हो हम जो है भारत के नागरिक हैं। कहां से तुम भारत के नागरिक, किस एंगल से भारत के नागरिक? जब तुम्हारे पास भारत की भाषाएं तुमको नहीं आता है तो किस प्रकार से तुम भारत के नागरिक, किस एंगल से भारत के नागरिक हैं? तुम सुनेगा भैया, बैठिए, हो गया इतने हर बार में आपको भागने थोड़ी देंगे, है ना। अगला है अंग्रेजी। देखिए अभी वही लड़का उमक रहा है जिसको सब्जेक्टिव ने बनाया होगा, हमें पता है भैया सब्जेक्टिव बनाने का चुपचाप बना रहा है। अगला है अंग्रेजी वाहन बसन बेस रीति और नीति, अंग्रेजी वाहन बसन बेस रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। ये कहने में तो यह है कि अंग्रेजी वाहन बसन बेस रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। कहने में मतलब यह है कि आज के समय में हर घर के बच्चे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि घर परिवार में भी लोग जो है विदेश में रहने लगे हैं, है ना, विदेशी वस्त्रों को पहनने लगे हैं, विदेशी संस्कृतियों को अपना लिए हैं, कल्चरों को अपना लिए हैं। ठीक है। अगला है हिंदुस्तानी नाम सुनी, अब ये सकुचित लजा। ये कहते हैं कि अब हिंदुस्तान के जब हम नाम सुनते हैं, प्रेमघंट जी कहते हैं कि जब हम हिंदुस्तान के नाम सुनते हैं, अपने भारत के नाम सुनते हैं, तो मुझे अब लज्जा आती है। मुझे लज्जा इस बात की आती है कि भारत के नागरिक होकर भी तुम भारत की संस्कृतियों को नहीं जानते हो, भारत की भाषाओं को नहीं जानते हो, भारत की संस्कृति क्या है, भारत की पहचान क्या है, भारत की पहनावटें क्या है, तुम नहीं जानते हो। चाल चलन तुम्हें नहीं सही से पता है भारत की क्या है, और तुम गर्व से कहते हो हम भारत के नागरिक हो। क्या तुम भारत के नागरिक हो? तुम भारत के नागरिक हो जब भारत की संस्कृति तुम्हें पता नहीं, भारत की भाषाएं पता नहीं है। अगला है देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखू भरा बसे अंग्रेजी माल। कहने का मतलब यह है कि अब जहां भी देख रहे हैं सब अंग्रेजी माल पड़ा हुआ है, चाहे वो किसी प्रकार के प्रोडक्ट हो, हर प्रकार के मेड इन इंडिया, है ना। मेड इन इंडिया तो कम ही मिलेगा आपको, सारा चीज आपको जितना भी माल मिल रहा है सब क्या मिल रहा है, तो अब सब जो है विदेश का ही मिल रहा है। क्योंकि अब हम लोग क्या किए हैं कि हर प्रकार की संस्कृतियों को छोड़िए, भाषाओं को भी, विदेशी भाषाओं को भी अपना चुके हैं, हर चीजों को अपना चुके हैं। आज हम लोग जो टी शर्ट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं या जीन्स पहनते हैं, हर चीज हमारे पास क्या है, तो हमारे भारत की बहुत ही कम है, और आज हम विदेशी चीजों को अपना चुके हैं। तो देखिए ये लेखक जो कि आज के नहीं बहुत पहले के लेखक है, जो पहले नहीं हुआ तो आज वो बता कर जा रहे हैं कि ऐसा होगा और हो ही रहा है। अगर है देश नगर, हाँ पढ़ा दिया। अगला है जिनसो समझ सके, हाँ बहुत बेहतरीन बात है, सुनिए क्या लिखे हैं। जिनसो समझ सके नहीं तन की धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करिए वे यह कैसी खाम ख्याली। बहुत बेहतरीन बात लिखी है, सुनिएगा। कहते हैं कि जिस इंसान से थोड़ी सी धोती अगर ढीली हो जाती है तो संभाल नहीं पाते हैं, और वो इंसान कहता है कि हम देश को संभालेंगे, है ना। वो इंसान कहता है कि हम देश को संभालेंगे, हम देश का प्रबंध करेंगे, हम देश को चलाएंगे। ये कैसे हो सकता है? जिससे कि अपनी धोती जो है वो थोड़ी सी धोती अगर ढीली पड़ जाए तो वो संभाल नहीं पाते, बांध नहीं पाते, दूसरे से बंधवा लेते हैं, और समझ लीजिए कि अपनी धोती खुद से नहीं बांध पाते हैं, और वो कहते हैं कि हम
भारत की संस्कृतियों को, हम भारत को बचाएंगे, हम भारत को चलाएंगे। क्या इससे क्या किया जाए? जिसे धोती नहीं संभलती वो भारत क्या चलाएगी, हमारा हिंदुस्तान क्या चला सकेगा। अगला है दास बिरती की चा चहू देसी चारू बरन बढ़ाली करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानू बने डफाली। कहने मतलब यह है कि ये कहते हैं कि दास बिरती की चाह चहू देसी चाराहू बरन बढ़ाली करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानू बने डफाली। कहने मतलब यह है कि अब हर जगह क्या हो रहा है कि झूठी प्रशंसा हो रही है, झूठी चीजें हो रही है कि हम भारत के नागरिक हैं। किसी प्रकार से आप भारत के नागरिक नहीं हो, झूठी प्रशंसा है, लोग झूठी को गिना रहे हैं। बहुत सारे हमारे देश के अंदर देखिएगा विदेशी हो चुके हैं, बहुत लोग क्या आधा से ज्यादा लोग विदेशी हो चुके हैं। चाहे वो वस्त्र विदेश का पहनता हो, चाहे वो किसी प्रकार की चीजें इस्तेमाल करता हो, हर चीज हमारे यहाँ क्या है तो हर चीज विदेशी हम लोग अपना चुके हैं। यही हमारे प्रेमघन जी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी इस कविता के माध्यम से यही सिखाना चाहते हैं, यही समझाना चाहते हैं कि आज के समय में हम लोग क्या कर रहे हैं कि भारत की चीजों को छोड़ चुके हैं, विदेशी चीजों को अपना चुके हैं। सीधी सी बात है, नो बकवास। आगे चैप्टर चलेंगे, चैप्टर आपका ये समाप्त हो गया। तो फिर वही कहेंगे, ऑब्जेक्टिव लगाइए, सब्जेक्टिव लगाइए, ना लगे हम हैं अभी जिंदाबाद। आएंगे फिर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, ठीक है, लेकर परीक्षा भी लेते आएंगे। चलिए अब चलते हैं, अगला चैप्टर चलेंगे। अगला चैप्टर अगला है रामधारी सिंह दिनकर, गुरु नानक हो गया, घनानंद हो गया, स्वदेशी हो गया। अब पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म बैठो भैया, हो गया बस, है ना। अभी आपका समय भी नहीं हुआ जितना भी आप जाते हैं, हुआ है? नहीं हुआ अभी समय उतना जितना बजे जाते हैं। कल वो है तब जा सकते हैं। हाँ चलिए अब हम पढ़ते हैं, अगला चैप्टर पढ़ेंगे जनतंत्र का जन्म क्यों। अब पढ़ेंगे जनतंत्र का जन्म, जिसका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ठीक है, जिन्हें हम राष्ट्र कवि के नाम से भी जानते हैं। इनको हम किसके नाम से जानते हैं तो राष्ट्र कवि के नाम से भी हम जानते हैं। जनतंत्र के जन्म के लेखक कौन है तो रामधारी सिंह दिनकर, समझिएगा। ये अपने कविता के माध्यम से भारत को जिज्ञासी किए हैं, भारतवासियों को समझाए हैं, सिखाए हैं, बताए हैं कि किस प्रकार से हमें अंग्रेज लोग हमें दबा रहे हैं, इससे किस प्रकार से निकलने चाहिए। ये कविता के माध्यम से ये हमारे भारतवासियों को ये बताने का प्रयास किए हैं और आप समझने का प्रयास कीजिएगा, समझिएगा। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, सदियों की ठंडी बुझी राग सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इटलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता अब आ रही है। बड़ा बेहतरीन बात लिखी है कि पढ़ते हैं तो खून खोलता है और जुनून भी आता है और जज्बा भी आता है पढ़ाने का, समझाने का भी। समझिएगा, लिखा है कि ये कहते हैं कि सदियों से ठंडी जो बुझी वो राख जो थी, ये कहते हैं कि ए अंग्रेज, जो तुमने सदियों से बुझी जो राख थी जनता के अंदर, जो उसके अंदर की हौसला थी, उसने तुमने खत्म कर दिया था, उसे तुमने खत्म कर दिया था। अब वही राख, वही लोग, वही जनता, अब वो वही जनता अब जो है दहाड़ रही है। अब वो जनता जाग गई है, अब वो जनता दहाड़ रही है। अब समय बहुत कम है, अब अंग्रेज तुम्हारे पास समय बहुत कम है, अब सिंहासन खाली करो, अब हिंदुस्तान से भाग कर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी खैरियत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। जनता कहता है हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लपे सांप हो चूस रहे, तब भी ना कहीं मुंह खोले दर्द कहे वाली। समझ लीजिए कितनी बेहतरीन बात कहे हैं कि कहते हैं कि हाँ हम वही जनता हैं,
हम वही जनता हैं, वही मिट्टी, हाँ मिट्टी की अबोध मूर्ति वही। ये कहते हैं हाँ मिट्टी की वो मूर्ति हम वही हैं, जाड़े पल की कसक सदा सहने वाली। जाड़े हो बरसात हो गर्मी हो, जब तुम चाहते थे तब तुम हमारी इस्तेमाल कर लेते थे। जब अंग अंग पे लगे सांप हो चूस रहे, ऐसा लगता था जब तुम चाबुक से हमें मारते थे ना तो अंग अंग पूरा चूस लेता था, खून से खून लथपथ हो जाता था। हाँ वही जनता हम है, वही जनता है जिसके ऊपर तुमने कई बरसे कई साल है ना, कई बार हमारे ऊपर तुमने अधिकार किया और हमारे ऊपर किसी न किसी प्रकार से तुम दबाने का प्रयास किया। हाँ वही हम जनता है जिसको तूने हमेशा दबाने का प्रयास किया, तब भी ना कहीं मुंह खोल दर्द कहने वाले। कभी मैंने तुझे अपना दर्द नहीं सुनाया कि तूने मुझे चाबुक से मारा, मुझे दर्द हो रहा है। अगर तुझे सुनाता तो तू और भी मुझे मारता। हाँ वही जनता है जिस जनता को तूने कभी भगवान नहीं समझा, जिसे कभी तूने हमेशा गुलाम समझा, वही जनता है। और वही जनता अब जाग चुकी है। और आप सिंहासन खाली करो और यहां से 9-2-11 हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी खैरियत नहीं है। जनता कहती है हाँ लंबी बड़ी जीव की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि हाँ वही जनता है, जनता बड़ा वेदना सहती है। जनता जो होती है बहुत ही दुख सुखों की सहती, दुख सुख को सहती है। उसे दुख सुख को सहने में मजा आ जाता है, क्योंकि तू अत्याचार जो करती हो। अगर वो दुख और सुख को अगर सुनाने लगेगा तो तू और उसे मारेगा। हाँ वही जनता है, बहुत दुख और सुख को तुम्हारा सहा है ना। जो सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है। कहते हैं कि हाँ इस पर क्या सलाह, क्या न्याय होनी चाहिए। तूने जनता के साथ अत्याचार तो किया, लेकिन अब इसके साथ क्या न्याय होनी चाहिए, अब ये तुम बताओ। है पर्सन गुड, जनता इस पर क्या कहती है। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि अब तुम बताओ, अब पूरी जनता 130 करोड़ देशवासियों, अब तुम बताओ। उस समय 130 करोड़ देशवासी थी हमारे यहाँ, तो उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। हम उसके अनुसार आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि 130 करोड़ देशवासियों, अब तुम लोग बताओ कि इसे अब क्या करनी चाहिए। अब तुम क्या करोगे, तुम्हारी फैसला क्या है। अब तुम ही क्या हो, तुम ही अब जज हो। अब जो करोगे तो तुम ही करोगे। अगला है मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तुम उतार सजा लो दोनों में। ये कहते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि हाँ तूने जनता को क्या समझ लिया, तूने जनता को फूल समझ लिया। जब चाहो तो वृक्ष से तोड़ लो, जब चाहो तो उसे उसका सुगंध ले लो, जब चाहो तो उसे मोचर के फेंक दो। तू तो जनता को फूल की तरह समझ लिए हो, जब चाहो तो उतार लो, जब चाहो तो उसे फेंक दो, जब चाहो तो सुगंध ले लो, है ना। जनता को तुम कुछ बुझते ही नहीं हो, अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने के। जनमत जंतर मंतर सीमित हो 4 खिलौने में। जिस प्रकार जंतर मंतर एक धागे में दे दिया जाता है, उसी धागे में वो जंतर मंतर क्या करते रहता है, वही जंतर क्या होता है, तो उसी धागे में घुड़ता रहता है। उसी प्रकार तूने जनता को भी जंतर मंत्र समझ लिए हो और अपने चंगुल में, अपने जालों में उसी प्रकार तुम फंसा के रखे हो। ये हम नहीं, ये आपके राष्ट्रकवि, जिसे राष्ट्रकवि कहते हैं, जिसका नाम है रामधारी सिंह दिनकर जी। आगे है लेकिन होता भूडोल भमंडल उठते हैं, जनता जब कपालकुल हो विकृत चढ़ाती है। 2 रात समय के रथ का घरगद नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि अब भमंडर आ रहा है, अंग्रेज अब जाग जाओ भाई, अब जाग जाओ, भमंडर आ रहा है, अब सिंहासन खाली करो, भलाई इसी में है, अब यहाँ से निकल पड़ो। क्योंकि वो जनता जो सदियों से बुझी राख की तरह बुझी राख थी, क्योंकि बैठी हुई थी, है ना, वही जनता अब जाग चुकी है। सिंहासन खाली करो, जनता दहाड़ रही है, आ रही है। अगला है
हुंकार से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उठता है। जनता की रोक रहा समय में ताऊ कहाँ, अब जिधर जाती काल उधर ही मुड़ता है। ये कहते हैं कि अब कहाँ, अब जनता गरजती है तो दीवारें गिर रही है, जनता गरज रही है तो अब दीवारें गिर रही है। वही जनता जिसके जब आप कुछ बोलता था उसे तुम मार के देख काट फाड़ देते थे, आज वही जनता जब गरजती है तो बिल्डिंगें गिर रही है, घर गिर रहे हैं। अब कहाँ, अब तो जनता जहां जाती है, जनता जिधर घुरती है, काल उधर ही मंडरा रही है, काल उधर ही मंडरा रही है। अब सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। अगला है अबोध शताब्दी शस्त्र वज्र का अंधकार। बीता गवाच अंबल के दहके जाते हैं, या और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चिरते तिमिर का वक्त उमड़ते आते हैं। ये कहते हैं जिस प्रकार तूने अंधकारों में जनता को रखा, जिस प्रकार हमारे 130 करोड़ देशवासियों को तूने अंधकार में रखा, अब वही अंधकार अब प्रकाश को चिरते हुए अब आ रही है। सिंहासन खाली करो, अब जनता आ रही है, जनता आ रही है, क्योंकि जनता अपना अधिकार जान गई है, क्योंकि तूने हमारे देश पे बहुत अत्याचार किया। अगला है सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। ये कहते हैं 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का होगा, आज अभिषेक राजा का नहीं बल्कि प्रजा का होगा। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो, है ना, कि 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो, क्योंकि 133 करोड़ देशवासियों के सर पर तुम मुकुट धरोगे। उसकी इज्जत को तूने लूटा था, उसकी इज्जत को तूने लूटा था, अब इज्जत को बचाओगे तुम ही। अब तुम सिंहासन खाली करो और यहाँ से निकल पड़ो, क्योंकि अब जो है 133 करोड़ देशवासी अब जाग चुका है और अब उनका विराट जनतंत्र, विराट समूह अब उमड़ रहा है और तेरी ओर आ रहा है। और सिंहासन खाली करो अंग्रेज और निकल पड़ो यहाँ से, तेरा यहाँ कुछ होने वाला नहीं। और आज ये जान लो कि आज तुम्हारा अभिषेक नहीं होगा, अब अभिषेक होगा प्रजा का, इस देशवासियों का होगा। अब प्रजा, अब तुम्हारा जो है राजा अभिषेक नहीं होगा, अब राजा अभिषेक किसका होगा, तो प्रजा का होगा, है ना। आरती लिए तुम किसे ढूंढता है मूर्ख। ये कहते हैं रामधारी सिंह जी कहते हैं कि आरती लेकर तुम किसे ढूंढ रहे हो, आरती लेकर तुम किसे ढूंढ रहे हो मूर्ख। मंदिरों में, राजप्रसादों में, तहखानों में देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों और खलिहानों में। बड़ा बेहतरीन बातें कहे हैं, सुनिएगा कितनी बेहतरीन बातें कहे हैं। ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं तो सुनिएगा। ये कह रहे हैं कि आरती लिए तुम किसे ढूंढ रहे हो मूर्ख, आरती लेकर तुम किसे ढूंढ रहे हो, किसे ढूंढ रहे हो मूर्ख। मंदिरों में, राजप्रसादों में, तहखानों में। अरे देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ता हुआ मिलेगा, जा रे वहां जा, वहां पे अभिषेक कर उनका, जनता का अभिषेक कर। देवता अब तुम्हें इधर उधर नहीं मिलेगा। अरे देवता तो वो है जो कि गिट्टियां फोड़ रहा है, दिन भर मेहनत कर रहा है, खेतों में कुदाल कर चला रहा है, जो है हर बेगड़ा चला रहा है। अरे देवता तो वो, असल देवता तो वो है, जाओ उनका अभिषेक करो और उसका जो है आशीर्वाद लो। कार मूर्ख कहाँ घूर रहे हो ये। अगला है देवता मिलेंगे खेतों और खलिहानों में। देवता कहाँ मिलेंगे, तो खेत और खलिहानों में तुम्हें मिलेगा। कहाँ तुम जो है आरती की थाली लेकर तुम घूम रहे हो। फावड़े और हल राजदंड बनने को है, फावड़े और हल राजदंड बनने को है। धूसरता सोने से सिंहास राती है, दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि अब तुम्हें तो सिंहासन खाली करना ही पड़ेगा। अब तो जनता जाग चुकी है और जनता अब आ रही है और जनता अब आएगी, अपना हक लेगी और तुझे छोड़ेगी नहीं, क्योंकि बहुत दिनों तक हमारे देश पर तूने राज किया। अब जिस जनता को, जो जनता सोई हुई थी, वो जनता जाग चुकी है। सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। जो कि आप जिसे इस कवि को राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं, इनके कविताएं बड़ा ही बेहतरीन होता है, बड़ा ही दिलचस्पी होता है। यह आपको भी पता है और हमें भी पता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हिरोशिमा। अब हिरोशिमा पढ़ेंगे, चलिए हिरोशिमा देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन कविता है हिरोशिमा भी, ठीक है। जनतंत्र का जन्म पढ़ चुके हैं, अब उसके बाद पढ़ेंगे हिरोशिमा। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों।
हिरोशिमा के लेखक कौन है? तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं, जिन्हें शॉर्ट नेम बोलते हैं अज्ञेय। क्या बोलते हैं इनको? अज्ञेय। इनका शॉर्ट नेम क्या है? कि इनका शॉर्ट नेम है अज्ञेय। ठीक है, चलिए। हिरोशिमा। एक दिन सहसा सूरज निकला, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक पर, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। देखिए सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय जी क्या कहना चाहते हैं? वो कहते हैं कि एक दिन सहसा सूरज निकला, एक दिन सहसा सूरज निकला। वो सूरज हमारे मानव के द्वारा बनाया गया सूरज था, ना कि प्राकृतिक सूरज था। ये हमारे अज्ञेय जी कहते हैं कि एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं निकला बल्कि नगर के चौक पर निकला। अरे धूप तो बरसी, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, अरे धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से, फटी मिट्टी से, अंतरिक्ष से प्राकृतिक धूप नहीं आई थी, बल्कि मानव के द्वारा बनाया गया परमाणु बम के द्वारा ये जो लो निकली है, ये जो रोशनी निकली है, ये प्राकृतिक रोशनी नहीं, ये बम फटने की संदेश है। और बम फटी है और ये जो धूप निकली है फटी मिट्टी से निकली है। छाए मानव जन की, छाए मानव जन की दिशाहीन, छाए मानव जन की दिशाहीन। कहने मतलब क्या है कि छाए मानव जन की दिशाहीन, सब और पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। कहा गया है कि वो जो सूरज आप देख रहे थे ना, कि जो सूरज निकला था, जो कि चौक पर जो सूरज निकला था, वो प्राकृतिक सूरज नहीं थी, वो प्राकृतिक सूरज नहीं थी, बल्कि वो मानव के द्वारा बनाया गया सूरज था। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि छाए मानव जन की दिशाहीन, सब और पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। कहने का तात्पर्य है कि वह सूरज पूरब में नहीं उगा था, वो सूरज जो है पूरब में नहीं उगा था, जो सूरज जो है आपको नगर के चौक पर जो निकला था। वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यो अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशा में। कहने मतलब यह है कि जब वो सूरज निकला था, जब वो सूरज निकला था नगर के चौक पर जब निकला था, तो मानो कि ऐसा कि पूरे जितने भी वहां पे सामान थे वो इधर उधर छितरा कर बिखरा गया ना, क्योंकि इधर उधर हो गया था, क्योंकि वो परमाणु बम जैसे ही गिरा था वैसे ही जो है सारी चीजें इधर से उधर फेंका गया था, है ना। मानो कि वो सूरज जो था वो कि किसी प्राकृतिक का सूरज नहीं था, बल्कि मानव के द्वारा बनाया गया वह सूरज था। अगला पंक्ति क्या है? कुछ क्षण का वह उदय अस्त, कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहर फिर। कहने का मतलब यह है, बैठिए, कुछ क्षण का वह उदय अस्त, कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी फिर। थोड़ा सा एक मिनट, कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी। कहने का तात्पर्य है कि वो जो सूरज निकला था नगर के चौक पर जो निकला था, वो किसी प्राकृतिक सूरज नहीं थी, बल्कि वो मानव के द्वारा बनाई गई वह सूरज थी। और ये कुछ क्षण का ये सूरज था, कुछ पल का ही सूरज था, और ये नगर के चौक पर निकली थी। और इनकी जो प्रज्वलित क्षण थी, दृश्य शोक लेने वाली ये दोपहर थी। ये दोपहर जो था ये दृश्य शोक लेने वाली दोपहर थी। छाए मानव जन की नहीं मिट्टी लंबी होकर, मानव ही सब भाप हो गए, छाए तो अभी लिखी है। कहने मतलब यह है कि सारे मानव तो भाप होकर उठ गए, लेकिन आज भी उनके प्रमाण जापान में पड़ा हुआ है। आज भी पड़ा हुआ है कि यहाँ पे परमाणु बम गिराया गया था, और मानव तो भाप बनकर इस दुनिया से चले गए, इस दुनिया से उनके नामो निशान खत्म हो गए। लेकिन आज उनकी भी पहचान, आज वो स्थान उनकी पहचानों को बताते हैं।
झूलते हुए पत्थलों पर उजड़ी सड़कों की गच पर मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाव बनाकर सौंप गया। कहने मतलब यह है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अग्नि जी कहते हैं कि वो मानव के द्वारा बनाया गया जो सूरज था, मानव के द्वारा बनाया गया वह जो सूरज था, वो सूरज जो है क्या किया, तो मानव के द्वारा बनाया गया, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाव बनाकर सौंप दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मानव के द्वारा बनाया गया जो सूरज था वह मानव को ही भाव बनाकर सौंप गया, इस दुनिया से उसे उठाकर ले चल गया। कहने का तात्पर्य यह है कि पत्थर पर लिखी हुई या जली हुई छाया मानव की साखी है। कहने मतलब यह है कि आज इनका प्रमाण है, आज इनका प्रूफ है कि आज यहाँ पे बम गिरा था। इसका प्रमाण यह है कि आज उनके द्वारा वहां पे पत्थरों पे आज भी पत्थर जले हैं, पड़े हुए हैं, वहां की मिट्टियां आज भी जली हुई है। इसका प्रमाण यह है कि आज यहाँ सदियों पहले यहाँ पे जो है परमाणु बम गिराया गया था, जिसके कारण बहुत ही ज्यादा तबाहियां हुई थी, बहुत लोगों की मौतें हुई। इसका प्रमाण आज भी पड़ा हुआ है। ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे हिरोशिमा, फिर वही कहेंगे सब्जेक्टिव लगाइए, ऑब्जेक्टिव लगाइए, फिर इसके लिए स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाएंगे, रिकॉर्ड जरूर करेंगे। 1 मिनट हम आपको है ना थोड़ा सा एक थोड़ा रिवाइज कीजिए, थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। एक वृक्ष की हत्या, अब पढ़ेंगे एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या बड़ा ही बेहतरीन कविता ये भी है। चलिए इसको भी हम पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। इनका लेखक कौन है, तो कुबेर नारायण। इनके लेखक कौन है, याद रखिएगा कुबेर नारायण जी इनके लेखक है। ठीक है, चलिए समझते हैं। एक वृक्ष की हत्या, सीधी सी बात है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक का नाम है, इसका मतलब वृक्ष से ही संबंधित कुछ ना कुछ यहाँ पे जानकारियां होंगी। बुक कहाँ दी है, बुक एक वृक्ष की हत्या, वृक्ष से ही रिलेटेड कुछ कोई ना कुछ बातें होगी इसमें लिखी हुई। और यहाँ पे वृक्ष की जब बातें हैं तो सुनिएगा कि किस प्रकार हमारे कुबेर नारायण जी को प्रकृति से, पर्यावरणों से, वृक्षों से किस प्रकार इनको लगाव था, समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, अब की घर लौटा तो देखा हुआ नहीं था। कुबेर नारायण कहते हैं कि कुबेर नारायण कहीं चले गए थे और जब वो घर लौटे थे तो देखिए वो क्या कहते हैं कि अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। ये कहते हैं कुबेर नारायण जी कहते हैं कि अब की बार जब मैंने घर लौटा तो मैंने उस वृक्ष को नहीं देखा था जिस वृक्ष को मैं हर रोज देखा करता था। लगता था कि वो बूढ़ा चौकीदार की तरह हमारे घर की रक्षा करता है, लेकिन अब की बार जब मैंने बाहर से घर लौटा तो आज अब की बार वो हमारे घर के पास नहीं था। हाँ, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष, पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, छुरीदार खुरदुरार तना, मेला कुचला। कहने मतलब यह है कि वो कहते हैं हाँ, वही पुराना चमड़ा, वही पुरानी शरीर, वही सख्त जान उनकी थी, झुर्रियोंदार खुरदरा तना, मेला कुचला, राइफल सी एक सूखी डाल। कहने मतलब यह है कि उसमें बहुत सारी टहनियां नहीं थी, उस वृक्ष में बहुत सारी टहनियां नहीं थी, बल्कि उस वृक्ष में जो है राइफल से सूखी एक डाल थी। इस प्रकार से जो है वृक्ष नहीं था, बल्कि एक क्या था, एक सूखी सी डाल थी, एक सूखी सी जो है इस प्रकार से जो है मान लिया जाए कि इस प्रकार से एक सूखी सी उसमें से क्या थी, तो एक सूखी सी डाल थी उस वृक्ष में, उस बूढ़े चौकीदार वृक्ष में एक सूखी सी डाल थी। तो ये लेखक क्या कहते हैं कि एक पगड़ी फूल पत्तीदार एक पगड़ी था, क्योंकि एक
राइफल थी, एक जो राइफल थी जो सूखी डाल थी, ये जो है एक पगड़ी फूल पत्तीदार, ये पगड़ी की तरह एक फूल पत्तीदार थी, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पांव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अकड़ बल बूता। कहने मतलब यह है कि बूढ़ा वृक्ष था लेकिन जान था उसमें, जवानी की तरह जान भी थी, और उनके उस वृक्ष में एक ही डाल थी, राइफल की तरह एक डाल थी, है ना। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। लेखक कहते हैं कि चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वह बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा घर के सामने हमारे तैनात रहता था। चाहे बारिश हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, हमेशा हमारे घर के पास वो तैनात रहता था। ऐसा लगता था कि हमारे घर की वो रक्षा करता है, वह हाँ वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो कि हमेशा तैनात रहता था। लेकिन जब अब की बार जब मैंने घर लौटा तो वह बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमारे घर के पास नहीं था। देखिए क्या कहते हैं, दूर से ही ललकारता कोट में जवाब देता तेरा दोस्त। देखिए ये कहता है कि हमें कभी कभी ऐसा लगता था, कुबेर नारायण कह रहे हैं कि हमें कभी कभी ऐसा लगता था कि वह बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमें बुलाता है, हमें वो बुलाता है, हमें वो ललकारता है, और मैं कहता हूँ मैं तेरा दोस्त हूँ, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाव में, और पल भर के लिए मैं उसकी ठंडी छाव में बैठ जाया करता था। मैं उनसे बातें क्या करता था, उनकी ठंडी छाव में मैं बैठ जाया करता था। अगला है, दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। ये कहते हैं कुबेर नारायण जी कहते हैं हमें पता था हमारी कोई न कोई दुश्मन इसे काट ले जाएगा, हुआ न हुआ कुछ ऐसा, उसे काट ही ले चला गया था। कि घर को बचाना है लुटेरों से, कहा। देखिए क्या कहते हैं कुबेर नारायण जी, क्या कहते हैं, इन कुबेर नारायण जी से सीखना चाहिए। देखिए सीखिए क्या कहते हैं। ये कहते हैं अपनी पंक्ति के माध्यम से, अपने कविता के माध्यम से ये समझाते हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से। ये सब पंक्तियां याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आपके पास बुक है तो बुक जरूर निकाल कर रखिए। कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नदियों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। देखिए क्या कितनी बेहतरीन बातें बोले हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से, घर को बचाना है किससे, तो लुटेरों से, शहर को बचाना है नदियों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। ये कहते हैं नदियों को बचाना है नाला हो जाने से, हवा को बचाना है धुआं हो जाने से, खाने को बचाना है जहर हो जाने से, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, अरे बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, अरे बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। देखिए इस पंक्ति के माध्यम से आपको ये समझाना चाहते हैं, और आपको पता भी चल गया होगा कि कुबेर नारायण जी को पर्यावरण से और वृक्षों से कितना लगाव था, और समझ आपको आ ही गया होगा। ये भी चैप्टर आपका समाप्त हो गया। ये भी चैप्टर आपका समाप्त हो गया। ठीक है, आप थोड़ा सा देखते हैं, अगला चैप्टर देखते हैं। 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट समझ लीजिएगा। हाँ 2 मिनट समाप्त कर देते हैं। ऑप्शन लगा आता है हमारे। अगला चैप्टर आपका है हमारी नींद। हमारी नींद, जिसके लेखक कौन है, तो बीरेन टंगवाल जी इनके लेखक हैं। बहुत ही बेहतरीन कविता ये भी है। चलिए समझते हैं, और हमेशा कहते हैं सब्जेक्टिव जरूर लगाइएगा, ऑब्जेक्टिव जरूर लगाइएगा, ना लगे तो हम हैं कि हम बताएंगे आपको। चलिए हमारी नींद पढ़ते हैं। इसके लेखक है बीरेन टंगवाल जी हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सूत पौधे अंकुर ने अपने नामात्र कोमल सिंहों से धकेलना शुरू की बीज की फूली हुई छत भीतर से। ये कहते हैं बीरेन टंगवाल जी कहते हैं कि जब हमें नींद लग गई थी, जब हमें नींद आई थी, तो कुछ
कुछ इंच जो है वो पेड़ पौधे बढ़ चुके थे। जब हम सोए हुए थे, जब हम नींद में थे, तो उस दौरान जो है कुछ इंच जो है वो पेड़ पौधे बढ़ चुके थे। और अंकुरित बीज अंकुरित बीज जो कि मिट्टी के नीचे थी, वो भी अपने अंकुर से वो मिट्टियों को धकेलना शुरू कर दिया। एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, कई शिशु पैदा हुए, उनमें से कई तो मारे भी गए। कितना बेहतरीन बात बोले हैं बीरेन डंगवाल जी। कहते हैं कि जब हमें नींद आई, जब हम सोए हुए थे, तो कई लोगों का जन्म हुआ, तो कई लोगों का मृत्यु हो गया, तो कई मक्खी का जीवन क्रम पूरा हो गया, वो इस दुनिया से चल बसे, तो कई मक्खी का जन्म भी हुआ। दंगे, आगजनी और बमबारी में गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर, यानी साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारों ने, मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता आगे, हमें नींद के बावजूद। और लोग भी है, कई लोग हैं अभी भी जो फूले नहीं करना, साफ और मजबूत इनकार। देखिए बीरेन डंगवाल जी क्या कहते हैं कि यानी साधने तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारों ने, मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता है आगे, हमारे नींद के बावजूद। ये बीरेन डंगवाल जी कहते हैं कि जब हमें नींद आई थी, जब हम सोए हुए थे, तो अत्याचारों ने अनेक प्रकार के साधन जुटा चुके थे, अनेक प्रकार के साधने थे, लेकिन उनका जो जीवन है फिर भी हटीला। उनका जीवन क्या है, तो फिर भी हटीला है। और जब हम सोते हैं तो कई चीजें, कई एक्टिविटी, कई कार्य पूरा हो जाता है। उस दौरान जो है बहुत चीजें हो जाती है, तो कई का जीवन पूरा हो जाता है, कई लोग मर जाते हैं, कई लोग इस दुनिया में आते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, बीरेन डंगवाल जी ये कहते हैं कि आपकी कुछ समय की नींद के दौरान बहुत सारे चीज हो जाते हैं, है ना। बहुत चीज, नए चीज, प्राकृतिक का देन होता है कि बहुत चीजें आपको देखने के लिए मिल जाता है। जब आपकी नींद खुलती है तो पता चलता है कि नया साल भी आ गया। चलिए, आग खुला और नया साल आ गया। अब पढ़ेंगे अगला चैप्टर आपका क्या है, तो अगला चैप्टर आपका है अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान अगला चैप्टर आपका है अक्षर ज्ञान, ठीक है। चलिए, अगला चैप्टर अक्षर ज्ञान है। इसके लेखक अनामिका जी हैं, बहुत ही बेहतरीन कवित्री हैं अनामिका जी। पढ़िए, चलिए पढ़ते हैं अनामिका जी को, और अनामिका जी की कविताओं को पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, कितनी बेहतरीन ये चीजें इसमें लिखे हैं, समझिएगा। देखिए क्या लिखे हैं, चौकटे में नहीं अटता, एक बच्चे की भावनाओं के बताए हैं। ये एक बच्चे की भावनाओं को बताए हैं, एक बच्चे के दुख को बताए हैं कि शुरुआती में बच्चों को किस प्रकार से दुख होता है, किस प्रकार से पीड़ा होती है, किस प्रकार से परेशानियां होती है, और किस प्रकार से माँ को भी परेशानियां होती है एक बच्चे को पालने में। वही चीजें जो है इस कविता के माध्यम से अनामिका जी समझाने का प्रयास किए हैं। चौकटे में नहीं अटता बेटे का को, कहा गया है कि इस प्रकार जो सिलोट होता है, सिलोट देखे होंगे, इस प्रकार से सिलेट होता है यहाँ पे, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से क्या हो, सिलेट में पढ़े ना हम, सिलेट में एकदम पढ़े होंगे, लेकिन इस प्रकार से सिलेट होता है ना। तो वही अनामिका जी कहती है कि बेटे का जो ये चौकटा है, ये क्या है, चौकटा है कि ये चौकटा जो है, अब देखे होंगे कि पत्थर का जो सिलेट होता है उसमें, उसके चारों तरफ जो है चौकटा की तरह लगा हुआ होता है। तो वह अनामिका जी कहती है कि बेटे का जो को होता है वो चौकटे में नहीं आता, चौकटे के सिलेट के बाहर चला जाता है। तो चौकटे में नहीं आता बेटे का को, कबूतर ही है ना फुदक जाता है जरा सा, पंक्ति से उतर जाता है। अनामिका जी कहती है कि बेटे का जो को होता है वो कहाँ नहीं अटता है, तो वो ये सिलेट में नहीं अटता है, चौकटे के बाहर चला जाता है। तो ये अनामिका जी कहती है कि कबूतर ही है ना, वो फुदक जाता है। वो क्या होता है, तो वह फुदक जाता है। खरगोश
उसका खो खरगोश की खालिश बेचैनी में, उसका खो जो है वह खरगोश की खालिश बेचैनी में गमले से टूटता हुआ गो, है ना। उसका गो कैसा लिखा जाता है, तो उस बच्चा वो बच्चा जब गो लिखता है तो गमले की तरह लिखा जाता है, गमले की तरह जो है, इस प्रकार गमले की तरह जो है गो लिखा जाता है। और खो क्या है, तो खो जो होता है और खरगोश की खालिश बेचैनी में, खरगोश की खालिश बेचैनी में क्या होता है, वो खो होता है। खरगोश की खालिश बेचैनी की तरह क्या होता है, तो खो। आपसे ये सब सारा सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि खरगोश की खालिश बेचैनी क्या होती है, तो खो होता है ना। अब वो बेटे का गो कैसा लगता है देखने के लिए, देखने में कैसा लगता है, तो गमले की तरह गो लगता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घो, घड़ा सा लुढ़कता हुआ उसका कैसा है, तो उसका घो। घड़ा सा लुढ़कता हुआ उसका क्या है, तो घो। घड़ा सा लुढ़कता हुआ उसका घो। अंगों पर आकर थम जाता है, अंगों पर आकर बेटा क्या करता है, तो बेटा जो है वो अंगों पर आकर क्या करता है, तो अंगों पर आकर जो है वो थम जाता है। अंगों पर आकर क्या करता है, तो थम जाता है। उसने नहीं सदता अंगो, उसमें नहीं सदता अंगो कहने तात्पर्य है कि उस सिलेट में जो अंगो नहीं आता है, बल्कि वो अंगो जो है वो बाहर लिखा जाता है ना, इस प्रकार से अंगो। ठीक है, समझिएगा। आगे, अंगों के ढो को वह समझता है माँ, लेकिन इस ढो को जो है माँ समझता है। वो बेटा क्या कहता है कि ये ढो जो है, इसको जो है वो माँ समझता है, और इसको जो है ये समझता है कि इसके पास जो इसके गोद में बैठा हुआ बेटा, इसको जो है समझता है। ये चंद बिंदु जो आपको दिख रहा है, इसको कहता है कि ये बेटा है, ये क्या है, बेटा है, जो कि इस अंगों के, इस माँ के गोद में वो बेटा बैठा हुआ है। ठीक है, माँ बेटे साधते नहीं उससे, उनमें लिखा में लेने की अलमत कोशिश में नहीं करी। कहने मतलब यह है कि माँ और बेटा लगा हुआ है, माँ और बेटा लगा हुआ है इसमें जो है लिखने में, और माँ अपने बेटे को जो है सिलेट पे जो है पेंसिल लेकर बेटे को लिखवाने में लगी हुई है। लेकिन माँ और बेटे दोनों कोशिश कर रही है, दोनों कोशिश कर रही है कि बेटा हमारा जो है वो किस प्रकार से लिख ले, है ना। अगला है, उसकी आ जाते हैं आंसू, पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही। कहने में तात्पर्य है कि आपकी आंसू, सबसे पहली आपकी आंसू कभी आई है, तो वो आपका जो है पहला दौर में आया है, जब आपको अंगों आप जब पढ़ना स्टार्ट किए थे, जब 1 से 20 तक पढ़ा लिखने के लिए प्रारंभ किए थे, तब पहली आंसू आपको उस वक्त आई थी। और सबसे ज्यादा असफल आप जिंदगी में कभी हुए हैं, तो उसी वक्त आप हुए हैं, है ना। जिंदगी में असफल आप सबसे ज्यादा कहीं हुए, अभी से ज्यादा आप असफल अभी कहीं, सबसे ज्यादा असफल कभी हुए हैं तो आप अपने बचपन में हुए थे, जब आप प्रारंभिक जीवन प्रारंभ कर रहे थे और जो है अपना 1 से लेकर 20 तक पहाड़े लिख रहे थे, को लिख रहे थे। तो उस समय आपको बहुत ज्यादा आपकी जिंदगी में असफलता आई थी, और उस वक्त आपका जो आंसू आया था वो सबसे जिंदगी की सबसे बड़ी आंसुएं थी। वो है शायद प्रथमाक्षर सृष्टि की विकास कथा के, सृष्टि के विकास के कथा के। चलिए, समाप्त हो गया ये पंक्ति, ये भी कविताएं समाप्त हो गई। बस अब बची हुई है मात्र, कितनी कविताएं बची हुई है, मात्र 2 बची हुई है। इसको भी समाप्त कर देते हैं, क्योंकि छोड़ना ही क्या है ना। लौट कर आऊंगा फिर, लौट कर आऊंगा फिर, आऊंगा फिर, लौट कर आऊंगा फिर। ठीक है, चलिए देखते हैं। जिसके लेखक है जीवनानंद दास। लौट कर आऊंगा फिर के लेखक कौन है, तो लौट कर आऊंगा फिर के लेखक है जीवनानंद दास जी हैं। समझिएगा कितनी बेहतरीन बातें ये कहे हैं, और समझने का प्रयास कीजिएगा। ये मैराथन क्लास आप ही के लिए है, बेहतरीन से देखिए और समझिए, और आपको कहीं और वीडियो देखने का जरूरत अब नहीं पड़ेगा। लौट कर आऊंगा फिर, खेत है जहां धान के बहती नदी के किनारे फिर आऊंगा लौटकर। जीवनानंद दास जी कहते हैं कि मैं लौटकर इस धरती पे, इस भारत की धरती पे, इस हिंदुस्तान की धरती पे, इस बंगाल की धरती पे मैं फिर लौटकर आऊंगा। मरने के बाद फिर भी हम लौटकर आऊंगा। खेत है जहां धान की बहती नदी के किनारे फिर आऊंगा लौटकर। एक दिन मैं बंगाल में लौटकर जरूर आऊंगा। उस धान की खेतों पे, उस धान की बहती हुई लहरें, है ना। खेत है जहां धान की बहती नदी, धान की
बहती नदी के किनारे मैं फिर आऊंगा लौटकर एक दिन बंगाल में, एक दिन बंगाल में मैं लौटकर फिर आऊंगा, नहीं शायद होऊंगा मनुष्य तब होऊंगा अबाबिल। ये कहते हैं कि अबाबिल एक पक्षी है। अबाबिल आपको पता होगा कि अबाबिल जो है एक पक्षी है ना, एक पक्षी है ना, जो सबसे तेज उड़ती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कहते हैं कि शायद हो सके जब मैं बंगाल में उस वक्त आऊं तो शायद भगवान हमें मनुष्य का जीवन ना दे, मनुष्य का जीवन ना दे, तो हमें अगर पक्षी का भी जीवन मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगा और अबाबिल बनकर जो है मैं बंगाल की धरती पर आऊंगा, अबाबिल बनकर जो है मैं बंगाल की धरती पर आऊंगा। या फिर कौआ उस भोर का फूटेगा नई धान की फसल पर जो, कहने मतलब यह है या तो कौआ बनकर मैं आऊंगा, लेकिन मैं जरूर आऊंगा इस बंगाल की धरती पर। कुहरे के पालने से कटहल की छाया तक, कुहरे के पालन से कटहल की छाया तक भरता पेग आऊंगा एक दिन। ये कहते हैं कि मैं भरता पेग आऊंगा एक दिन, मैं भरता पेग आऊंगा एक दिन बंगाल की इस धरती पर, बनकर शायद हंस में बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में। कहने मतलब यह है कि मैं जो है शायद हो सके मुझे ऊपर वाले मनुष्य का जीवन ना दे, लेकिन जिसका भी जीवन देगा, चाहे वो पक्षी का दे, चाहे किसी चीजों का दे, लेकिन मैं जरूर जो है बंगाल की धरती पर आऊंगा, फिर एक बार बंगाल की धरती पर आऊंगा, है ना। चाहे मैं कौवा बनकर आऊंगा, है ना, चाहे मैं हंस बनकर आऊंगा, चाहे मैं कौवा बनकर आऊंगा, लेकिन मैं जरूर आऊंगा इस जो है भारत की धरती पे, इस बंगाल की धरती पे मैं जरूर आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। तैरता रहूंगा बस दिन भर पानी में। ये कहते हैं कि मैं उस बंगाल की नदियों में तैरता रहूंगा दिन भर, वो मैं पानियों में दिन भर मैं पानियों में तैरता रहूंगा। गंध जहां होगी ही भरी घास की, गंध जहां होगी भरी घास की, आऊंगा मैं नदियां मैदान बंगाल के बुलाएगी। कहीं कहते हैं कि जब मुझे नदियां, बंगाल की नदियां जब मुझे बुलाएगी तब मैं चला आऊंगा। जब मुझे बंगाल की नदियां बुलाएगी तो मैं चला आऊंगा। जिसे नदी धोती ही रहती है, जिसे नदी धोती ही रहती है पानी से, इसी से सजल किनारे पे शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को। ये कहते हैं कि अगर तुम शाम को उल्लू को दौड़ते हुए देखोगे, उल्लू को उड़ते हुए देखोगे, तो समझ लेना कि जीवनानंद दास जी आ चुके हैं। शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली, घासीली जीवन पर फेंकेगा मुट्ठी भर चावल। ये कहते हैं कि जब तुम शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली, जब तुम उल्लू की बोली जब कपास के पेड़ों पे जब सुनोगे तब समझ जाना कि जीवनानंद दास जी आ गए। घसीली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर चावल, शायद कोई बच्चा उबले हुए। ये कहते हैं जब कोई बच्चा उबले हुए चावल को जब मुट्ठी भर चावल जब जमीन पर फेंकेगा तो समझ जाना कि जीवनानंद दास जी आ चुके हैं। देखोगे रूपसा के गंदले से पानी में नाव लिए जाते एक लड़के को उड़ते फटे पाल की नाव। ये कहते हैं कि जब तुम किसी लड़के को फटे चीटे कपड़े पहने हुआ होगा और जो है वो नाव को ले जाया होता आपको दिखेगा तो समझना कि वो जीवनानंद दास जी ही हैं। लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच सारस, लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच सारस। ये कहते हैं कि जब तुम लोगों को एक लौटता हुआ सारस तुम्हें नीले आसमानों में जब तुम्हें दिखे, है ना, लौटते हुए रंगीन बादलों के बीच जब तुम्हें सारस दिखे, अंधेरे में आऊंगा उन्हीं के बीच में देखना। बस ये भी कविताएं समाप्त हो गई। बस आपका एक लास्ट रहा है, समाप्त हो गया है। तो प्यारे बच्चों अब लास्ट हो चुका है, एकदम बेहतरीन से घर जाइए, मेहनत कीजिए और एक ही वीडियो में सारा चैप्टर आपको पूरा काव्यखंड पढ़ा दिया गया है। जितना चैप्टर था पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में आपको कवर करा दिया गया है। तो आपका लास्ट क्या है, 1 2 3 4 5 और आप इधर इससे पहले पढ़ा है। तो अगला है आपका मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु, तुम प्रभु। ये पढ़े थे आप लोग कविता? क्या
तो है 23 सब पूरे ना पढ़ेंगे मेरे बिना। हाँ 10 मिनट तो है ना, हाँ शायद पढ़े। मेरे बिना तुम प्रभु, लास्ट है इनका लेखक है रेनर मारिया रिल्के। जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा, देखिए किस प्रकार से एक भक्त जो है अपने प्रभु को, अपने भगवान को क्या कहते हैं समझने का प्रयास कीजिएगा। जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु, तब तुम क्या करोगे। ये कहते हैं कि जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा, जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु, तब तुम क्या करोगे, तब तुम क्या करोगे। जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूटकर बिखर जाऊंगा। ये कहते हैं कि जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु, तब तुम क्या करोगे। देखिए रेनर मारिया रिल्के जी कहते हैं कि जब हमारा ही अस्तित्व इस दुनिया पर नहीं होगा, जिस इंसान को तूने बनाया और यही इस धरती पर ना होगा, हमारी अस्तित्व नहीं होगा, तो तुम्हारा क्या हाल होगा, तुम्हारा राजपाट क्या होगा, तुम्हारे ये मंदिरों का क्या होगा, है ना। तो तुम्हें कौन सेवा करेगा, तुम्हें कौन सेवेगा। ये कहते हैं रेनर मारिया रिल्के जी कहते हैं, रेनर मारिया रिल्के जी कहते हैं जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूटकर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारा जलपात्र बनकर जो है बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वाधीन हो जाऊंगा, मैं तुम्हारा बेस हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ। ये कहते हैं कि मैं तुम्हारा बेस हूँ, तुम्हारी वृत्ति ही मैं, हमारे द्वारा तुम्हारी पहचान होती है इस दुनिया में। जब हम ही नहीं होंगे तो तुम्हारी पहचान कहाँ से होगा। अरे हम ही तो हैं जो पूरी दुनिया में तुम्हारी पहचान करवाते हैं, पूरी दुनिया में टंका पिटवाते हैं। जब तुम्हारा ये सेवक ही ना होगा तो तेरा क्या हाल होगा। मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होगे, स्वागत विहीन। ये कहते हैं कि मेरे बिना तुम जो है, मेरे बिना तुम गृहहीन हो जाओगे, घरहीन हो जाओगे, तुम्हारा घर कौन बनवाएगा, तुम निर्वासित हो जाओगे, तुम्हारा स्वागत कौन करेगा, तुम स्वागत विहीन हो जाओगे, तुम्हारा कोई स्वागत करने वाला ही इस दुनिया में नहीं रहेगा। मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे, कहते हैं कि मैं तुम्हारा पादुका हूँ और मेरे बिना तुम्हारे चरण में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकोगे लहू लुहान। ये कहते हैं कि अगर मैं नहीं रहूंगा ना प्रभु, तो तुम्हारे चरणों जो है वह छाले पड़ेंगे। तुम्हारे चरणों में क्या होगा, तो तुम्हारे चरणों में छाला पड़ जाएगा और तुम भटकोगे, लहू लुहान भटकोगे। तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा। तो तुम्हारी शानदार सी जो पहचान है ना, तुम्हारी जो आज तुम्हारी डंका बजती है पूरी दुनिया में, ये डंका कौन बजवाएगा, तुम्हारा अस्तित्व गिर जाएगा। तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कोपलों की नम सैया पर विश्राम करती थी, निराशा होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख। प्रभु मुझे आशंका होती है, मेरा बिना तुम्हारा क्या होगा। ये रेनर मारिया रिल्के जी कहते हैं कि अगर मैं इस दुनिया में ही नहीं रहूंगा, तुम्हारा ये सेवक ही द्वनिया में नहीं रहेगा जिसे तुमने इस दुनिया में भेजा था, अगर वही सेवक इस दुनिया में नहीं रहेगा, हे प्रभु तेरा क्या हाल होगा। तुम सोचो कि हमारे द्वारा तेरी पहचान इस दुनिया में हो रही है और यही पहचान देने वाला ही भक्त तुम्हारा ना होगा, तो तुम बताओ मेरे प्रभु, तो तेरा क्या हाल होगा इस दुनिया में। तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया और किताब भी आपका समाप्त हो गया, काव्यखंड किताब भी समाप्त हो गया। तो बेहतरीन से मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चनों को बनाइए, ऑब्जेक्टिव बनाइए, सब्जेक्टिव बनाइए और फिर मिलेंगे इसके अगले किताब में मिलेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे आपका अगले किताब का क्या है अगला किताब में, तो मिलेंगे गदखंड के साथ मिलेंगे भीमराव अम्बेडकर जी के जो है इनके चैप्टरों के साथ मिलेंगे। तो यहाँ तो आपका समाप्त हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।